प्रशिक्षण हर राजनीतिक दल करता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या मसलों और मुद्दों की कमी हो गई है जो एक ही विषय पर इस तरह से दोनों राजनीतिक दलों के प्रशिक्षण पर ही सियासी घमासान छेड़ दिया गया? एक एक करके जवाब देंगे। पहले उज्जवल जी आप बोल लीजिए, फिर नितिन जी का रुख करूंगा। दीपेश जी, कल राहुल गांधी जी का जन्मदिन था और कांग्रेस से ज़्यादा शायद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनकी दीर्घायु और स्वस्थ स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग संयोग है, 1970 में पैदा हुए थे राहुल गांधी जी और उसी साल मेरा नाम जोकर रिलीज हुई। गजब का संयोग है, दोनों फिल्म और राहुल गांधी दोनों 56 साल के हो चुके हैं। तो देखिए, जोकर जो शब्द है वो बड़ा ही सम्मानजनक शब्द है। जोकर, मस्खरा, विदूषक, हास्य कवि, एक ही श्रेणी के पर अलग अलग काम करते हैं। इसमें एक और कैटेगरी आ गई है स्टैंड अप कॉमेडियन की, जो फुहड़ता परोसते हैं। माननीय पुरंदर मिश्रा जी ने कहा है जोकर के प्रति सम्मान दिया राहुल गांधी जी को। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो उस फुहड़ता से भरे स्टैंड अप कॉमेडियन से इसको कनेक्ट करूंगा जो कुछ भी बोलते हैं, जिन्होंने जीवन को मजाक बना के रख दिया है, पूरे देश को मजाक बना के रख दिया है और देश की हंसी उन्होंने विदेशों में उड़ाई है, जिन्होंने राजनीति को मजाक बना के रख दिया है। तो स्टैंड अप कॉमेडियन से ऊपर मैं नहीं रखूंगा राहुल गांधी जी को। जहां तक प्रशिक्षण की बात आपने की है, जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ अनोखा राज्य है क्योंकि कांग्रेस ऐसी कोई चीज पहली बार कर रही है इतने गंभीरता से, पहली बार। और हमें खुशी है, हमें तो चाहिए एक कार्डर बेस्ड संगठन कंपटीशन में विपक्ष के रूप में जो कुछ काम काज करे, ना कि एक राजनीतिक परिवार से आए हुए लोग जो कांग्रेस की सत्ता चलाते रहते हैं, परिवारवाद की पूरी राजनीति करते हैं। अब युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए जो चुनाव हुआ है, सारे के सारे बड़े नेता अपने बेटों को एक कमेंट सबसे ले लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग थी इसलिए मैंने इंटरप्ट नहीं किया। लोकतंत्र, क्योंकि पहला कमेंट मैं कोशिश करता हूं कि विदाउट इंटरप्ट सबसे एक एक कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपने बहुत सारी बातें कही जो शायद मुझे डिबेट के लिहाज से नहीं आनी चाहिए। खैर, नितिन जी आपका पक्ष रखिए, उसके बाद वरिष्ठ पत्रकारों से भी एक एक कमेंट लूंगा। मेरे साथी प्रवक्ता और इस राजधानी रायपुर उत्तर विधानसभा के विधायक, इन्होंने मजाक बना के रखा है सुबह से। प्रशिक्षण की जरूरत इनको है, सबसे पहले बोलने के प्रशिक्षण की जरूरत। ठीक है, इन्होंने बोल दिया मेरा नाम जोकर रिलीज हुई थी 1970 में, कितनी हिट हुई थी उसके बारे में भी बता दें कि राज कपूर ने वहां से अपने कैरियर को कहां से कहां तक पहुंचाया। चलिए कोई बात नहीं, कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर हो रहा है, इसमें समस्या क्या है? इतना शानदार जो प्रशिक्षण की जो योजना बनाई गई है, अनुशासन गांधीवादी तरीके से, जो एक विशेषज्ञों की जो टीम आ रही है, वो लगातार 10 दिन जो है अलग अलग विषयों पे जिलाध्यक्षों से संवाद करेगी। हमारे जिलाध्यक्ष जो हैं वो गांवों में रुकेंगे, गांवों का फीडबैक लेंगे, किसानों के साथ पसीना बहाएंगे, मनरेगा के मजदूरों के साथ श्रमदान करेंगे। बुराई क्या है भाई, इसमें समस्या क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, उसमें ये सब बोलना कि वो जोकर है और ये है, तो ये फुहड़ता दिखती है इसमें। मुझे तो अच्छे से याद आता है कि जिस व्यक्ति ने ये जोकर शब्द का उपयोग किया, जिस विधायक ने, और जिनकी बात को आगे बढ़ाते हुए मेरे साथी प्रवक्ता मेरा नाम जोकर तक चले गए, तो वो हमारी ही पार्टी में थे। पाला पोसा हमने ही था उनको, और हमारे पास से निकलकर पहले तो ऐसा नहीं बोलते थे, पर बीजेपी में प्रशिक्षण और संस्कार इतने शानदार है कि देश के एलओपी को, देश के नेता प्रतिपक्ष को जोकर के नाम से संबोधित करते हैं। और कल इन्हीं के हमारे भी प्रधानमंत्री हैं जो स्वयंभू अवतरित हुए हैं, उन्होंने खुद कल ट्वीट किया है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं। तो प्रधानमंत्री जी जब अच्छी भाषा का उपयोग कर रहे हैं, तो ये ऐसा नीचे स्तर पे जो लोग हैं, ये निम्न स्तर की बातें करके क्यों माहौल, इसीलिए आज इस पर सवाल जो है वो होना बहुत लाजमी है। मैं आप दोनों का रुख करूंगा, कुछ और सवालों के साथ आऊंगा। रामअवतार तिवारी सर का रुख कर लेता हूं। सर, एक बड़ा सवाल ये है कि प्रशिक्षण शिविर राजनीतिक क्षमताओं को आगे बढ़ाने की कोशिश रहती हो या चुनावी रणनीति बनाने का हिस्सा रही हो, लेकिन उस पर इस लेवल पर जाकर सियासत होना यह छत्तीसगढ़ की परिपाटी में कभी रहा नहीं। सोचने पर मजबूर करता है कि भाई छत्तीसगढ़ की राजनीति को किसकी हवा लग गई, किसकी नजर लग गई। प्रशिक्षण शिविर जो है वो एक राजनीतिक दलों का कार्यक्रम का अंग है, वो लगातार होते रहता है। हर तरीके से जो प्रशिक्षण वो देते हैं। अब आ रहे हैं इस तरह की बयान कि आजकल सुर्खियां ज़्यादा मिलती है,
तो सुर्खियां बटोरने के लिए जो बयान आते हैं वो उसका हिस्सा माना जाता है। इसमें ये होना चाहिए कि जो मुद्दे की बात ज़्यादा होनी चाहिए, मुद्दे की बात दरकिनार होके दूसरी बातों की तरफ हम जा रहे हैं। तो एक इस तरह के जो भाजपा के विधायक जो दे रहे हैं बयान, उससे एक इमेज बिल्डअप जो करना रहता है किसी नेता का, बड़े नेता का, तो इस तरह के इमेज बिल्डअप करो, इस तरह के नैरेटिव सेट करो, ये एक आजकल बयानों में ये चल रहा है। ये अकेले राहुल गांधी पर नहीं, मोदी जी को भी ऐसी बातें कई बातें कही जाती है या किसी और नेता को कही जाती, कई लोगों के बारे में इस तरह का राजनीतिक दलों में जो सोशल मीडिया है या राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, वो इस तरह के बयान देने का एक परपाटी सा हो गया है और एक चलन हो गया है। ये लगातार जो स्तर है वो गिरता जा रहा है। मूल जो मुद्दा है, जो संगठन को मजबूत करना है, वो हर पार्टी लगातार कर रही है और भाजपा तो छत्तीसगढ़ में लगातार, आपको मालूम नहीं है कि कल ही मैं एक बड़े यहाँ के नेता के साथ बैठा था तो वो ये बता रहे थे कि मंडल स्तर की जो मीटिंग है वो दिल्ली से पूछताछ होती है। तो ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम का सारे चीजों की जानकारियां हर स्तर पर संगठन काम कर रहा है ताकि उसका फैलाव हो, उसकी रणनीति है, उसकी विचारधारा है, उसके कार्यक्रम है, जनता के प्रति उसकी लगाव है कि नहीं है, ये सारे चीजों के प्रशिक्षण के लिए दोनों पार्टियां, जो हर पार्टी लगी, जो नई पार्टी है वो भी लगी हैं। बिल्कुल। और उसके बाद भी लेकिन इस स्तर पर अगर पॉलिटिक्स हो जाती है तो सोचने पर मजबूर करती है। मैं सर लौटूंगा आपके पास, मृगेन जी से एक कमेंट ले लेता हूं। मृगेन जी, जब हम राज्यसभा के चुनाव का जिक्र कर रहे थे और नामों का ऐलान हो रहा था, या फिर हम विधानसभा चुनाव में जब टिकटों का वितरण होता है, या फिर अचानक से भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस किसी को मुख्यमंत्री या मंत्री बना देती है, तब ये सवाल खड़ा होता है कि भाई चयन की प्रक्रिया ये तो नहीं होती है कि मेरी कमीज सबसे अच्छी नहीं है, ये पुराना हो गया, अब ये हो रहा है कि दूसरे की कमीज को मैंने कितना गंदा किया। अब इस आधार पर आकलन तो नहीं हो रहा है, आकलन तो बहुत अलग स्तर पर हो रहा है। फिर इस लेवल पर जाकर राजनीति करने की आवश्यकता क्या पड़ रही है? देखिए, जो विधायक हैं पुरंदर मिश्रा, उनके आप पिछले 10, 20, 50 बयान देखेंगे वो इसी तरह की बात कर रहे हैं लगातार। उनके बयान, मुझे लगता है कि जिस तरीके से देश में लालू प्रसाद यादव की छवि थी कि वो अपने बयानों के लिए जाने जाते थे, कभी भी उनके काम का जिक्र नहीं हुआ, ठीक वही स्थिति पुरंदर मिश्रा की है। दूसरी बात, राहुल गांधी आ रहे हैं। राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश में गए थे, इसी तरीके का प्रशिक्षण कार्यक्रम था, तो वहां उन्होंने लंगड़े घोड़े, बारात वाले घोड़े और तमाम चीज़ों का जिक्र किया। पुरंदर मिश्रा कुछ उसी तरह की बात करना चाह रहे थे कि उनका प्रशिक्षण जो मेन कार्यक्रम है, जो रामअवतार तिवारी जी भी कह रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टी का प्रशिक्षण मेन कार्यक्रम होना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए, जबकि बयानों पर हो रही। तो पुरंदर मिश्रा भी ठीक उसी तरीके का काम किया उन्होंने कि आज जब राहुल गांधी के आने के बाद क्या कांग्रेस मजबूत होगी, क्या कांग्रेस के जो नए जिलाध्यक्ष बने हैं, पहली बार प्रयोग करके केंद्रीय स्तर से जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, क्या वो उस लेवल के चुनकर आए हैं, उनको 10 दिन का प्रशिक्षण देने के बाद क्या कांग्रेस बदलेगी, आने वाले समय में विपक्ष आक्रामक होगा, इन सब बातों की चर्चा की जगह आज हम बात कर रहे हैं कि पुरंदर मिश्रा ने जोकर कहा। जोकर कहने का तात्पर्य ये कि मूल मुद्दे से आप डाइवर्ट कर दीजिए और मूल मुद्दे पर बात न हो और उनकी जो बातें हैं वो होती रहे। तो ये सबसे बड़ा कारण है। लेकिन राहुल गांधी आ रहे हैं, लंबे समय बाद आ रहे हैं, मुझे लगता है राज्य में सरकार जाने के बाद पहली बार आ रहे हैं राहुल गांधी, और राहुल गांधी के आने से हो सकता है कांग्रेस रिचार्ज हो।